तो कहानी की स्टार्टिंग में हम युआन को देखते हैं जो यहाँ पे एक डेमन से फाइटिंग कर रहा होता है। डेमन भी यहाँ पे युआन के ऊपर हमला कर रहा होता है। युआन डेमन को देख के कहता है कि तुम असली डेमन नहीं हो, तुम जो है डेमन किंग के क्लोन हो। तो यहाँ पे क्लोन कहता है कि पहले तुम मुझसे फाइटिंग कर लो, फिर यहाँ पे तुम डेमन किंग से फाइटिंग करना। फिर यहाँ पे युआन जो होता है अपनी पावर को जो है एक्टिवेट कर देता है और ये कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पे हमला करने की। अब यहाँ पे युआन हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और ये अपने फैसल अटैक से सीधा जो है डेमन के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। और हम देखते हैं कि युआन की जो तलवार होती है वो आगे बढ़ रही होती है और यहाँ पे जो डेमन होता है वो भी जो होता है लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। डेमन कहता है कि इंसान तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद जो डेमन होता है वो जो यहाँ पे स्पेल को पढ़ना स्टार्ट करता है और सीधा यहाँ पे युआन के ऊपर हमला करता है। और हम देखते हैं कि इन दोनों की जो लड़ाई होती वो यहाँ पे शुरू हो जाती है और इनकी लड़ाई बहुत ज्यादा ही अच्छी चल रही होती है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो युआन वो जो होता है यहाँ पे एक स्पेल को कास्ट करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि युआन का जो सर होता है उसके ऊपर एक सिंबल होता है और वो भी जो होता है ग्लो होने लग जाता है और वो यहाँ पे जो स्पेल होता है उसके साथ मिल जाता है। और हम देखते हैं कि ये सभी मिलके एक जो होते है मैजिकल बीस्ट को समन कर लेते हैं। अब जो मैजिकल बीस्ट होता है वो जो है लड़ाई करने के लिए चला जाता है यहाँ पे जो है डेमन के पास। यहाँ पे जो डेमन होता है वो कहता है कि ये मैजिकल बीस्ट मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। तभी हम देखते कि जो मैजिकल बीस्ट होता है वो डेमन के बहुत ज्यादा ही पास आ जाता है और वो डेमन को चारों ओर से घेर लेता है। लेकिन यहाँ पे डेमन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एकदम से मैजिकल बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है। और हमला करने के बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और हम देखते कि इसका जो हमला होता है वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल होता है। और जैसे ही हमला यहाँ पे मैजिकल बीस्ट को लगता है, मैजिकल बीस्ट तो दूर उड़ जाता है और साथ जो युआन होता है वो भी जो है काफी दूर जाके गिर जाता है। और यहीं पे हम देखते हैं कि युआन सोच रहा होता है कि आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए। ये मैजिकल बीस्ट भी हार चुका है और ये डेमन लगता है कि बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। तभी यहाँ पे जो डेमन होता है वो अपने मैजिकल स्पेल को एक्टिवेट कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि युआन का जो बेटा जियान होता है वो जो होता है स्पेल को देख लेता है और अपने फादर को वो साइड में कर देता है और स्पेल को अपने ऊपर ले लेता है। शुरू में तो जियान को काफी दर्द हो रहा होता है लेकिन धीरे धीरे उसे अच्छा लग रहा होता है। वो सारे मैजिकल स्पेल को अपने अंदर सोख लेता है। अब ये देख के युआन बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है और वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो बेटा, मैं संभाल लूंगा। और वो जो अपने मैजिकल स्पेल को एक्टिवेट करता है और सीधा जियान के ऊपर फेंक देता है। फिर ये दोनों स्पेल जो होते हैं आपस में मिक्स हो जाते हैं और यहीं पे जियान की जो पावर होती है वो जो एक्टिवेट हो जाती है और जियान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर जियान जो होता है अपने तलवार को उठा लेता है और लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी युआन जो होता है जियान की पावर को देख के बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है और ये कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे बेटे के पास इतनी सारी पावर होगी। यहीं पे जियान युआन को कहता है कि पिताजी आप जो है शांत हो जाइए, मैं यहाँ पे इसको संभाल लूंगा। यहीं पर डेमन बोलता है कि तुम क्या संभालोगे, तुम्हारे जब पिता नहीं संभाल पाए तो। और डेमन जो होता है अपने हाथ को आगे करता है यहाँ पे जो है युआन को पकड़ने के लिए। लेकिन तभी जो जियान होता है वो भी जो होता है यहाँ पे डेमन के ऊपर वार कर देता है और डेमन का एक हाथ को यहाँ पे काट देता है। अब जैसे डेमन का हाथ करता है डेमन को काफी दर्द होता है और वो जो है बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है। तभी यहाँ पे जियान अपनी तलवार को जो है बहुत ज्यादा बड़ा कर लेता है। डेमन भी अपने हमले को तैयार कर लेता है और हम देखते कि इन दोनों का जो हमला होता है वो आपस में टकरा जाता है। यहीं पे जियान का जो मैजिकल बीस्ट होता है वो जो है आगे बढ़ता है और सीधा यहाँ पे डेमन के ऊपर हमला कर देता है और डेमन को खत्म कर देता है। और जियान की जो पूरी पावर होती है वो भी जो है यहाँ पे अब जो एक्टिवेट हो चुकी होती है। लेकिन डेमन के मरते ही यहाँ पे इसकी पावर खत्म हो जाती है और जियान के जो पंख आए होते हैं वो जो है गायब हो जाते हैं। यहीं पे युआन अपने बेटे को नीचे गिरते हुए देख लेता है और वो सीधा यहाँ पे जियान के पास जाता है और उसे जो है पकड़ के नीचे ले आता है। फिर युआन समझ जाता है कि युआन के पास उसके दादा दादी की पावर यहाँ पे जो है आ चुकी है। ये कहते हैं कि फाइनली तुमने हमारे जो वंश की पावर है उसे जो एक्टिवेट कर लिया। और युआन जियान के पास एक किताब को रख देता है। लेकिन तभी जो असली डेमन किंग होते हैं वो जो है बाहर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जो है क्लोन को मारने की। अब मैं तुम्हारी असली दुनिया में आ रहा हूँ और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो जो है अपने हाथ को बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे युआन समझ जाता है कि अगर उसे अपने बेटे को बचाना है तो उसे अपना बलिदान देना होगा। यहीं पे हम डेमन किंग के हाथ को देखते हैं जो यहाँ पे नीचे आ रहा होता है। तभी युआन जो होता है डेमन किंग के पास जाता है और वो जो यहाँ पे मैजिकल स्पेल को करता है और यहाँ पे जो है डेमन किंग के जो हाथ है उसे जो है रोकने की कोशिश करता है।
लेकिन उसकी जो ये कोशिश होती है ये कामयाब नहीं होती और यहाँ पे जो डेमन किंग है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अब युआन समझ जाता है कि यहाँ पे डेमन किंग बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी यहाँ पे जो जियान होता है वो देखता है कि उसके पिता युआन को यहाँ पे डेमन किंग पकड़ के ले जा रहे हैं, लेकिन जियान इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास अभी जो है पावर नहीं है और जियान अपने आप को बहुत ज्यादा ही लाचार समझ रहा होता है। तभी वो उस किताब को देखता है और फिर नेक्स्ट सीन में जियान जो होता है अपने घर पे होता है और उस किताब को लगातार पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है और समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिरकार इस किताब में ऐसा क्या है, पिताजी ने मुझे जो ये किताब दी है। यहाँ पे जियान को जो है पूरी उम्मीद होती है कि किताब के अंदर ही रास्ता है कि आखिरकार वो पिताजी को वापस कैसे ला सकता है। वो जो रास्ते को ढूंढने लग जाता है, लेकिन तभी एक कुरियर वाला इसके पास आता है और उसे एक बॉक्स देता है और वो बॉक्स के अंदर देखता है कि यहाँ पे एक जो सन का सिंबल बना हुआ है एक कागज के ऊपर। तभी यहाँ पे जियान को याद आता है कि ये सिंबल जो है उस किताब के अंदर भी था और वो जो है सिंबल को यहाँ पे जो है ढूंढने के लिए किताब के पास जाता है और उसे ढूंढने लग जाता है। फिर उसे जो है वो सिंबल ही मिल जाता है, लेकिन तभी जो सिंबल होता है वो ग्लो करने लग जाता है और उसके माथे पे चिपक जाता है और साथ ही जो किताब के वर्ड होते हैं वो भी यहाँ पे जियान के ऊपर जो है चिपकने लग जाते हैं और एकदम से जियान को यहाँ पे जो पावर है वो जो है मिलने लग जाती है। यहाँ पे जियान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये इसके यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन एकदम से जियान उस किताब के अंदर ही घुस जाता है और यहाँ पे वो जो है गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं किताब के अंदर का सीन। यहीं पे हमें एक पुराना विलेज दिखाया जाता है जहाँ पे एक एल्डर कहता है कि आज हमें यहाँ पे एक लड़की की बलि देनी होगी ताकि हम अपने भगवान को जो है शांत कर सके और सभी लोग जो होते हैं बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये लोग कहते हैं कि प्लीज हमें जो है शैतान से बचाना। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लड़की आ जाती है जिसकी बलि यहाँ पे होने वाली होती है। अब यून जो है आगे बढ़ रही होती है यहाँ पे जो है पहाड़ से कूदने के लिए। सभी लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यहीं पे गांव के एल्डर बोलते कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ पे जो है बलि देने के लिए तैयार हो गई हो और सभी लोग उस शैतान से गुजारिश कर रहे होते कि प्लीज आप जो यहाँ पे इस लड़की को ले लीजिए और हमारी जान को बख्श दीजिए। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो होता है कोई चीज नीचे गिर रही होती है और वो चीज बहुत तेजी से नीचे आ रही होती है। सभी लोग इस चीज को देख के यहाँ से जो है भाग जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे एल्डर सभी से कह रहे होते हैं कि आखिरकार तुम लोग कहाँ पे भाग रहे हो, हमारी जो बलि का परंपरा है वो जो यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, जल्दी रुक जाओ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं रुकता। तभी जो एल्डर होता है वो भी जो है यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। यहीं पे जो यूएन होती है वो यहाँ पे खड़ी होती है और जब वो ध्यान से देखती है तो उसको पता चलता है कि ये कोई और नहीं यहाँ पे जियान है जो नीचे गिर रहा है। यूएन कहती है कि आखिरकार ये लड़का कौन है। यहीं पे हम एल्डर को देखते हैं जो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही डर चुका होता है और वो चीज नीचे गिर जाती है। तभी हम देखते कि जियान यहाँ पे जब गिरता है तो सभी चीजों को तबाह कर देता है। यहीं पे एक पिंजरा होता है जिसके अंदर एक बीस्ट होता है और वो भी जो है अब आजाद हो चुका होता है और ये जो मॉन्स्टर होता है ये गाँव वालों का पालतू जो है जानवर होता है, लेकिन यहाँ पे अब ये बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है। यहीं पे जो जियान होता है वो सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे आ गया और ये जो है इधर देख रहा होता है। तब इसकी जो नजर होती है यूएन के ऊपर जाती है। यहाँ पे यूएन जियान को देख के बहुत ज्यादा ही शौक में आ जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार ये कहाँ से आ गया। लेकिन तभी जो बीस्ट होता है वो इनके आगे आ जाता है। यहाँ पे जियान बीस्ट को देख के बहुत ज्यादा ही डर जाता है। फिर जियान यूएन को लेके यहाँ पे जो है भागना स्टार्ट कर देता है। अब ये दोनों भाग ही रहे होते हैं, लेकिन एकदम से यहाँ पे जो बीस्ट होता है वो इनके ऊपर ही हमला कर देता है। अब यहाँ पे जियान जो होता है नीचे गिर जाता है और साथ में युआन भी जो होती है नीचे गिर जाती है। तभी जियान के हाथ में एक जो है तलवार लग जाती है। फिर जियान जो होता है लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उस तलवार को उठा के यहाँ पे हम देखते कि वो सीधा मॉन्स्टर के ऊपर ही हमला कर देता है और यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उसे ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ता और वो जो है यहाँ पे जियान को जो है नीचे गिरा देता है। जियान भी जो होता है नीचे आ जाता है। अब मॉन्स्टर और जियान आमने सामने होते हैं। यहीं पे जियान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे अब क्या करना चाहिए और यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो लगातार जियान के पास जो है बढ़ रहा होता है। यहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जियान की जो पावर होती है वो एकदम से यहाँ पे एक्टिवेट होने लग जाती है और जियान के सर में जो है दर्द होने लग जाता है और उसके अंदर से भी जो होती है पावर निकल जाती है और यहीं पे मॉन्स्टर की पावर भी टकरा जाती है। लेकिन यहाँ पे जियान की पावर ज्यादा तगड़ी होती है और वो जो है सीधा मॉन्स्टर को बीच में से ही काट देती है। अब ये देख के जो यूएन होती है वो जो है काफी ज्यादा घबरा चुकी होती है और यहीं पे जो जियान होता है वो जो होता है बेहोश हो चुका होता है। अब जियान के बेहोश होने के बाद सभी जो बंदे होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। यहीं पे जो एल्डर होता है वो भी आ जाता है और ये बोलता है कि ये बंदा हमारे गाँव के लिए बहुत ज्यादा ही खतरनाक है,
हमें इसकी भी जो बलि है वो जो है देनी होगी। अब ये सुन के जो गाँव वाले होते हैं वो भी जो है तैयार हो जाते हैं और यहीं पे हम देखते हैं कि युआन को ये जो बात होती है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन कोई भी इसकी बात को नहीं सुनता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जियान की आंखें खुलती है और वो जो है पिंजरे में होता है। यहीं पे युआन भी जो होती है खड़ी होती है। जियान बोलता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। युआन बोलती कि इन लोगों ने तुम्हें जो है कैद कर रखा है और ये लोग तुम्हारा भी जो बलिदान है वो जो है देने वाले हैं। अब ये सुनने के बाद जियान बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये लोग ऐसा क्यों करने वाले हैं। युआन बोलती है क्योंकि तुमने इनके जो मैजिकल बीस्ट है उसे जो है यहाँ पे मार दिया है, इसलिए ये तुम्हारी जो बलि है वो जो है देने वाले हैं। अब ये सुन के जो जियान होता है वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार वो क्या करे। फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है और यहाँ पे जो पिंजरा है उसे जो है तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पिंजरे को नहीं तोड़ पाता और यहाँ पे उसके पैर में ही चोट लग जाती है। ये कहता है कि आखिरकार मैं इस पिंजरे को क्यों नहीं तोड़ पाया, जबकि मैंने इतने बड़े जो मॉन्स्टर है उसको जो हरा दिया। जिस पे युआन बोलती कि असल में तुम्हारे पास जो है सन की पावर है और जब सन ऊपर आएगा तभी तुम्हारे पास पावर आएगी और सन के जाते ही तुम्हारी पावर भी चली जाएगी। युआन की ये बात सुन के यहाँ पे जियान जो होता है मेडिटेशन करने लग जाता है और तभी उसको अपने अंदर जो पावर है वो जो है फील होती है। तो जियान समझ जाता है कि युआन बिल्कुल ठीक कह रही है और तभी यहाँ पे जियान भी ग्लो करने लग जाता है। युआन ये देख के बहुत ज़्यादा ही चौंक जाती है। युआन कहती कि वैसे तुम जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, तुमने अकेले ही उस बड़े मॉन्स्टर को यहाँ पे जो हरा दिया है। फिर जियान बोलता है कि आखिरकार लोग यहाँ पे मेरी बलि क्यों देना चाहते हैं। तो युआन बोलते क्योंकि यहाँ पे तुमने उस मैजिकल बीस्ट को मारा जो हमें यहाँ पे जो दानव है उससे जो है बचाता था। फिर जियान बोलते कि वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास जो है सन की पावर है। तो युआन बोलती क्योंकि तुम्हारे सर पे यहाँ पे जो है एक सिंबल बना है। फिर युआन जो होती है उस सिंबल को बना के दिखाती है। जियान कहता है कि अच्छा ये सिंबल बना हुआ है। तभी इसको याद आता है कि ये सिंबल उस जो है कागज पे भी बना हुआ था जो इसको कुरियर से आया था। ये समझ जाता है कि वो सिंबल मेरा ही था। फिर जियान अपने मन में बोलता है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से जो है बाहर निकलना होगा और अपने पिता को ढूंढना होगा। फिर यहाँ पे जियान युआन से पूछता है क्या यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है। तो युआन बोलती कि नहीं, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, कल तुम्हारी और मेरी जो है बलि दी जाएगी। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे जियान और युआन को बलि के लिए ले जाया जा रहा होता है। युआन कहता है कि जब तक हम बलि वाली जगह पे नहीं पहुँचते तब तक कि मेरे पास टाइम है यहाँ से जो है बाहर निकलने का। यहीं पे सूरज जो होता है बाहर आ जाता है और तभी जियान होता है उसके पास की पावर आ जाती है और जियान को अपनी पावर फील होने लग जाती है। अब जियान सोचने लग जाता है कि आखिरकार मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा। ये जो है इधर उधर देखने लग जाता है, लेकिन यहाँ पे जो बंदे होते हैं ये जो होते हैं मना करते हैं ऐसा करने से। फिर यहाँ पे जियान जो होता है बहुत देर तक सोचता है, तब इसको एक आइडिया आता है और वो कहता है कि अगर मैं जंगल में आग लगा दूँ तो ये जो है जरूर आग को जो है बुझाएंगे और ये उसमें बिजी होंगे तभी मैं भाग जाऊँगा। और ये कहते हुए यहाँ पे जियान जो होता है जंगल में आग लगाना स्टार्ट कर देता है। अब धीरे धीरे जो आग होती है वो जो है फैलनी शुरू हो जाती है। तभी जियान इनको बोलते कि देखो जंगल में जो है आग लग गई है। सभी लोग यहाँ पे आग को जो है देखते हैं। अब ये देख के सभी बंदे बहुत ज्यादा ही चौंक जाते हैं और वो जो है आग को बुझाने लग जाते हैं। तभी जियान हर तरफ आग को जो है फैला देता है। अब सभी बंदे जो होते हैं आग को यहाँ पे जो है बुझा रहे होते हैं। यहीं पे जियान जो होता है मौके का फायदा उठाता है और यहाँ से जो है भागना स्टार्ट कर देता है। तभी युआन इसको देख लेती है और इसको रोकने के लिए इसके आगे आ जाती है और ये कहती कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि अगर तुम यहाँ से भाग गए तो यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो जो हमारे विलेज को खा जाएगा और विलेज को बचाने के लिए मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी यहाँ पे जियान कहते कि प्लीज तुम मुझे जाने दो। तो युआन कहती कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अब यहाँ पे युआन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार उसे जो है क्या करना चाहिए। युआन बोलती कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगी, भले तुम मेरी जान ले लो। तभी जियान जो होता है दूसरी साइड से यहाँ पे जो जंगल है उसमें जो है भागना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हम देखते कि इसके आगे जो एल्डर होते हैं वो जो होते हैं आ जाते हैं और इसको जो है रोक लेते हैं। एल्डर बोलते कि तुम भागने की कोशिश मत करो और चुपचाप से बलि के लिए तैयार हो जाओ। तभी जियान इनको कहानी सुनाने लग जाता है। ये बोलते कि मेरे पिता को डेमन ले गया है और मुझे यहाँ पे उनको जो है ढूंढना है और डेमन से उनको जो है छुड़ाना है। अब यहाँ पे एल्डर जो होते हैं इसकी बातों पे ध्यान दे रहे होते हैं।
अब इसी मौके का फायदा उठा के जो जियान होता है वो फटाफट यहाँ से जो है साइड में भाग जाता है। तभी एल्डर का ध्यान जाता है कि यहाँ पे जो जियान है वो जो है भाग रहा है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी बेलों को जियान के जो है पास भेज रहा होता है। जियान यहाँ पे उसकी बेलों से बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो एल्डर होते हैं वो जो है इसे घेर लेते हैं। अब जियान को समझ आता है कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। तभी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और इनकी बेलों को तोड़ देता है और भाग जाता है। अब ये देखने के बाद जो एल्डर होते हैं वो जो है बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं और ये बोलते कि अगर ये बंदा यहाँ से भाग गया तो ये जो है हमारे गांव के लिए बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो सकता है। यहीं पे हम देखते कि ये बात यान जो है सुन लेती है और ये कहती कि मैं उसे जो है लेके आऊँगी। और ये कहने के बाद यान यहाँ से जो है चली जाती है जियान के पीछे। यहीं पे जो एल्डर होते हैं ये भी गांव वालों को बोलते कि जल्दी करो, उसका जो है पीछा करो, हमें यहाँ पे उस बंदे को पकड़ना है ताकि हम अपने भगवान को खुश कर सके। तो यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो जो है तैयार हो जाते हैं यहाँ पे जियान को पकड़ने के लिए और ये भी जो है चले जाते हैं उसके पीछे। यहीं पे हम टीना को देखते हैं जो जियान का पीछा कर रही होती है। अब ये दोनों जंगल के बहुत ज्यादा ही अंदर आ जाते हैं। तभी जियान एक ऐसी जगह पे घुस जाता है जहाँ पे जाना मना होता है, लेकिन यहाँ पे युआन के पास कोई रास्ता नहीं होता और वो कहती कि मुझे माफ़ करना गॉड, लेकिन मुझे अंदर जाना ही होगा और वो जो है चली जाती है। यहीं पे हम जियान को देखते हैं जो जंगल के बहुत ज़्यादा अंदर आ जाता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध भी होती है। ये सोचता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे आ गया। तभी जियान के नज़रों के सामने एक जो होता है बहुत बड़ा पेड़ होता है और उसके ऊपर एक फल होता है। जियान कहता है कि वो फल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे उसे खाना ही होगा। और साथ ही जियान को याद आता है कि इसने ये पेड़ यहाँ पे जो है बुक के अंदर भी देखा था। फिर नेक्स्ट सीन में जियान जो होता है पेड़ के ऊपर चढ़ना जो है स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर जियान के पास ही आ रहा है और वो मॉन्स्टर इसी तरह आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन जो जियान होता है उसका जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता और वो जो है पेड़ के ऊपर फल जो है तोड़ने वाला होता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है। जियान उस मॉन्स्टर को देख लेता है और मॉन्स्टर जियान के ऊपर हमला करता है, लेकिन जियान जंप मार के जो फल होता है उसे जो है तोड़ लेता है और फल के साथ ही वो जो है नीचे भी गिर जाता है। लेकिन मॉन्स्टर इसका पीछा करता है और यहाँ पे इसके पीछे पीछे आ रहा होता है। जियान फल को लेके बाहर जो है भाग रहा होता है पानी के, लेकिन तभी मॉन्स्टर यहाँ पे जो है इसके आगे आ जाता है। लेकिन जियान जो होता है मॉन्स्टर के ऊपर जब मार के यहाँ पे जमीन पे आ जाता है और ये कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस फल को खा के रहूंगा। तभी जियान जो होता है यहाँ पे मॉन्स्टर को ध्यान से देखता है और उसे पता चलता है कि ये जो मॉन्स्टर है ये जो है किताब के अंदर भी था। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो यूना होती है वो भी जो होती है इसके पास आ जाती है और वो भागते भागते बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है और युआन कहती है कि आखिरकार तुमने यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे करी, यहाँ पे हम लोग कभी भी नहीं आते, ये जो है गॉड का एरिया है, अब जल्दी करो तुम जो है यहाँ से बाहर निकल जाओ। तभी यहाँ पे जियान बोलते कि नहीं मैं यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। और फिर जियान बोलते कि मैंने इस मॉन्स्टर के बारे में पढ़ रखा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आखिरकार इस मॉन्स्टर को कैसे हराते हैं। तभी यूना जो है मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है और ये बोलती कि तुम जाओ मैं यहाँ पे मॉन्स्टर को संभाल लूंगी। लेकिन मॉन्स्टर को यूना के हमले से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो यूना के ऊपर ही हमला कर देता है। लेकिन यूना को भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और ये बोलते कि तुम जाओ। तभी जियान बोलते कि नहीं मैं नहीं जाने वाला, मैं तुम्हें रक्षा करूंगा। और यहाँ पे ये जो है मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे जो उसका फल होता है उसे जो है छीन लेता है। यूना कहती कि उसे उसका जो फल है वो जो है मिल गया, अब वो हमला नहीं करेगा। जियान बोलते कि नहीं वो फल मुझे खाना है, मैं उसे लेके रहूंगा। अब मॉन्स्टर फल को खाने वाला होता है, लेकिन एकदम से जियान जो होता है उसके सामने आता है और यहाँ पे फल को ले लेता है। अब ये देख के मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो होता है जियान के पीछे पड़ जाता है। जियान भी जो होता है भागना स्टार्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर भी हार नहीं मानता और वो जो उसका पीछा करता रहता है। तभी यूना बोलती कि उसे फल दे दो, लेकिन यहाँ पे जियान नहीं मानता और हम देखते कि जियान उस फल को जो है यहाँ पे खा लेता है और जैसे जियान फल को खाता है उसके अंदर बहुत सारी जो मैजिकल पावर है वो जो है आ जाती है और यहीं पे जियान होता है उसे जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और ये कहता है कि अब मैं इस मॉन्स्टर को नहीं छोड़ने वाला, मैं इसे हरा दूंगा अब तो। और जियान के अंदर बहुत सारी जो सोलर पावर है वो जो है उसके अंदर जा रही होती है। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो वाटर बॉल का इस्तेमाल करता है, जियान जो होता है फायर बॉल का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे जियान जो होता है उससे जीत जाता है। फिर हम देखते हैं कि मॉन्स्टर ये सब देख के बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और वो जियान के ऊपर सीधा हमला करने के लिए आता है, लेकिन अब जियान उससे नहीं डरता और वो सीधा उसे जो है घूसा मारता है और यहाँ पे मॉन्स्टर काफ़ी दूर गिरता है, जिसके बाद जियान जो होता है फिर से मॉन्स्टर के पास जाता है और सीधा मॉन्स्टर के ऊपर जो है जंप मार देता है और सीधा उसे
यहाँ पे जो है खत्म कर देता है। टीना ये देख के बहुत चौंक जाती है कि आखिरकार इसने इस मॉन्स्टर को खत्म कैसे कर दिया। यहीं पे हम एल्डर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और ये बोलते कि जियान अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मॉन्स्टर खत्म करने के बाद यहाँ पे यूना कहती कि तुम सही में बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो। फिर यूना जियान से पूछती कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। जियान बोलते कि नहीं, मुझे कहीं भी चोट नहीं लगी। यूना कहती कि तुम तो बहुत ज़्यादा बहादुर हो, तुमने यहाँ पे फर्स्ट लेवल के जो मॉन्स्टर है उसे जो है बड़े आराम से हरा दिया। जियान बोलते कि शायद से जो फल था वो जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, उसकी वजह से मुझे बहुत सारी जो पावर है वो जो है मिल गई है। मैं यहाँ पे जंगल में और घूमना चाहता हूँ और ये चेक करना चाहता हूँ कि आखिरकार यहाँ पे कौन कौन से तरह के पेड़ है। तभी इनको यहाँ पे कुछ गिरने की जो आवाज़ होती है वो सुनाई देती है। फिर ये लोग उस तरफ देखते हैं और इनको दिखाई देता है कि यहाँ पे जो पेड़ है उसके ऊपर एक अजीब सी लाइटनिंग जो है आ रही है और यहाँ पे पेड़ की पावर को सोख रही है और एकदम से जो पेड़ होता है वो नीचे गिर जाता है। फिर ये लोग पेड़ के पास पहुँचते हैं और ये कहते हैं कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया। अभी तक तो ये पेड़ पूरा जो है ठीक था, लेकिन एकदम से ये जो यहाँ पे नीचे कैसे गिर गया। यूना कहती कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्या पता तुमने उस फल को खाया इसलिए यहाँ पे ये जो पेड़ है ये जो है नीचे गिर गया है। फिर जियान कहते कि रुको मैं पास से चेक करके आता हूँ और ये जो है तालाब के पास चला जाता है। अब जियान जैसे ही तालाब के पास आता है इसे यहाँ पे कपड़ा दिखाई देता है। फिर जियान कहता है कि आखिरकार ये जो कपड़ा है ये जो है किसका हो सकता है और ये अपने मन में बोलता है कि मुझे यहाँ पे यूना से पूछना चाहिए, शायद से उसको पता होगा। फिर यूना को अपने पास बुलाता है और ये बोलता है कि वैसे ये जो कपड़ा है ये किसका है। यूना जो है कपड़े को देखती है और एकदम से शौक में आ जाती है और ये कहती कि आखिरकार ये कपड़ा यहाँ पे कैसे आया। फिर इसको यहाँ पे एक हेयर बैंड दिखाई देता है। यूना हेयर बैंड को देख के और यार शौक में आ जाती है और ये बोलती कि ये हेयर बैंड मेरी जो है बहन का है, लेकिन उसे बहुत समय पहले यहाँ पे जो है भगवान को जो है बलि दिया गया था, तो आखिरकार ये हेयर बैंड और ये कपड़े यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी जियान कहता है कि मैं समझ गया, वो जो एल्डर है वो जो है तुम लोगों को बलि के नाम पे यहाँ पे जो है मार डाला, जिसके बाद उन मरी हुई बॉडियों को यहाँ पे ला के इस मॉन्स्टर को दे देता है और ये मॉन्स्टर उसको जो है अपना खाना बना लेता है। अब ये सुनने के बाद जो यूना होती है वो जो है बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। यहाँ पे जियान जो होता है बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और ये कहता है कि वो एल्डर कितना बेकार बंदा है, उसने यहाँ पे तुम जैसे लोगों का जो फायदा है वो जो उठा लिया। तभी यहाँ पे ये देखता है कि यूना बहुत ज्यादा ही रो रही है, तो ये कहता है कि हो सकता है कि यहाँ पे तुम्हारी जो बहन है उसको जो है बलि ही दिया गया हो और वो भगवान के पास गई हो, इसलिए तुम रो मत। और यहाँ पे यूना कहते कि शायद से तुम ठीक कह रहे होगे, मेरी बहन जो है भगवान के पास ही गई होगी। फिर जियान बोलते कि हमें जो है गाँव की तरफ चलना चाहिए और जो गाँव वाले हैं उनको जो है सच्चाई बतानी चाहिए, वरना उस एल्डर की सच्चाई है वो जो है किसी के सामने नहीं आएगी। यूना कहती कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें जाके उसकी सच्चाई सबके सामने लानी चाहिए और मुझे अपनी बहन का जो बदला है वो भी जो उस बंदे से लेना है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पे जियान बोलते कि हाँ हम तुम्हारी बहन का बदला भी लेंगे उस बंदे से। तभी हम उस एल्डर को देखते हैं जो यहाँ पे पहुंच जाता है लड़ाई वाली जगह पे और ये बोलता है कि इन लोगों ने मेरे जो है बच्चे को मार दिया है, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने अपने बच्चे को पालने में कितनी ज्यादा मेहनत करी थी, लेकिन इन लोगों ने कितनी जल्दी उसे मार दिया और साथ ही मेरा जो फल है वो भी जो है खा लिया। फिर एल्डर के अंदर से बहुत सारी जो पावर है वो जो है निकलने लग जाती है और इसकी पावर के वजह से इसको उनके जो कदमों के निशान है वो भी जो है दिखने लग जाते हैं। फिर हम जियान और यहाँ पे यूना को देखते हैं, ये दोनों जो होते हैं आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी जो जियान होता है वो यूना से पूछता है कि वैसे तुम लोग इस जंगल के अंदर क्यों नहीं आते। तो यहाँ पे यूना कहते कि उस ओल्डर ने यहाँ पे ये अफवाह फैला रखी है कि ये जंगल भगवान का है, इसलिए यहाँ पे कोई नहीं आता। तभी हम देखते कि एक बेल यहाँ पे आती है और यहाँ पे यूना को पकड़ लेती है। फिर जो एल्डर होता है वो भी यहाँ पे सामने आ जाता है और ये बोलता है कि अगर तुमने अपने कदमों को हिलाया तो मैं यहाँ पे यूना को खत्म कर दूंगा। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे जियान जो होता है कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, प्लीज तुम उसे खत्म मत करना। तभी यहाँ पे यूना कहते कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार डेटी यानी कि भगवान है कि नहीं है। जिसपे ओल्ड मैन बोलते कि देखो तुम्हारा डेटी मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ और तुम लोगों ने यहाँ पे जो है बगावत की जो शुरुआत है वो जो है कर दी है। अब तुम लोग यहाँ पे अपने भगवान के जो कहर है उससे जो है नहीं बचोगे। अब ये सुनने के बाद जियान बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और ये बोलते कि मैं समझ गया, तुमने अपने ड्रैगन को पालने के लिए यहाँ पे जो गांव वाले हैं उनको जो एक चारे के रूप में इस्तेमाल किया
और तुमने जो है उनके भोलेपन का जो है फायदा उठाया और यहाँ पे उनसे बलि पे बलि लेते गए और तुमने उनकी लाशों को उठा के यहाँ पे जो ड्रैगन है उसे जो है दे दिया ताकि वो अपना जो है पेट भर सके। तुम सही में बहुत ज्यादा ही घिनौने बंदे हो। ओल्ड मैन कहता है कि देखो यहाँ पे तुम लोगों ने अपनी जो हद है वो जो है पार कर ली। तुमने यहाँ पे मेरे बेटे को मार दिया, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और साथ ही तुमने उस फल को भी खा लिया जिसे मैंने बड़े प्यार से वहाँ पे जो है रखा था पकने के लिए। अब मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म कर दूं। अब ये कहते ही ये जो होता है अपने एक जो भेड़िए को बुला देता है और भेड़िया यहाँ पे जो जियान के ऊपर हमला कर देता है। जियान उसके हमलों से बच रहा होता है, लेकिन यहाँ पे भेड़िया फिर से जो है जियान के ऊपर हमला करता है। जियान जो होता है उसके मुंह को ही पकड़ लेता है। तभी हम देखते कि यूना का जो दम होता है वो जो है घुट रहा होता है। अब यहाँ पे जियान अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वो जो होता है यहाँ पे यूना की जो बेलें हैं उनको जो है जला देता है। और जैसे ही बेलें जलती हैं यहाँ पे जो यूना है वो जो है नीचे आ जाती है जियान के पास। फिर जियान जो होता है उस भेड़िए को भी इसी तरह जो है खत्म कर देता है और यहीं पे ये जो है यूना को बचा लेता है। और यहीं पे जो यूना होती है वो जो है यहाँ पे ओल्ड मैन की सच्चाई को जान चुकी होती है और ये बोलती कि देखो अब तुम्हें यहाँ पे हमारे गांव वालों के पास चलना होगा और अपनी सच्चाई को बताना होगा और साथ ही अब से तुम हमारे गांव के जो लीडर है वो भी जो है नहीं रहोगे। जिस पे ओल्डन बोलते कि तुम अपनी बकवास को बंद करो, क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पे जो भगवान है उनके साथ कैसे पेश आया जाता है। तभी यहाँ पे जियान कहता है कि तुम आखिरकार ये कैसे कह सकते हो, यहाँ पे तुम अपने आप को भगवान कैसे कह सकते हो जबकि तुमने इतने बेकार काम किए हैं। तुमने यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जो जान है वो भी जो है ले रखी है। अब ये सुनने के बाद ओल्ड मैन बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि बच्चे मैंने पहले सोचा था कि मैं यहाँ पे फल लेके तुम्हारी जान को बख्श दूंगा, लेकिन तुमने मुझे बहुत ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया। अब मैं तुम्हारी मुंडी को काट डालूंगा और उसमें जो है वाइन पीऊंगा। और ये बोलने के बाद यहाँ पे ओल्ड मैन जो होता है अपनी छड़ी को फेंक देता है और उसकी छड़ी में से एक हिरन यहाँ पे जो है बाहर आ जाता है। ओल्डन बोलते कि अब तुम इसके आगे बिल्कुल नहीं टिक सकते हो, ये जो तुमसे बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। जिसके बाद जो हिरन होता है वो जो सीधा यहाँ पे जियान के ऊपर हमला कर देता है। ओल्डन बोलता है कि इसे खत्म कर। फिर हिरन भी जो होता है आगे बढ़ रहा होता है जियान की तरफ। यहीं पे जियान जो है भागना स्टार्ट कर देता है और वो हिरन के ऊपर हमला करता है, लेकिन हिरन उसके हमले को खा जाता है। फिर हिरन सीधा यहाँ पे जियान के ऊपर हमला करता है। अब जियान बहुत ज्यादा ही जख्मी हो जाता है, उसके मुंह से जो खून होता है वो भी जो है बाहर आने लग जाता है। अब जियान सोच रहा होता है कि आखिरकार वो इस हिरन को कैसे हरा सकता है। यहाँ पे ये सोच ही रहा होता है तभी उसको एक आइडिया आता है कि उसके जो पिता हैं वो जो है यहाँ पे स्पेल का इस्तेमाल किया करते थे और स्पेल का इस्तेमाल करके अपना एक जो बीस्ट है उसे जो है बाहर निकाल लिया करते थे। जियान कहते कि मैं भी बिल्कुल जो है ऐसा ही करूंगा। यहीं पे हम देखते हैं कि ओल्ड मैन बोल रहा होता है कि ये हिरन तुम्हें जो है खत्म कर देगा, तुम इसके आगे कभी नहीं टिक पाओगे। तभी जो जियान होता है वो जो होता है यहाँ पे अपना जो स्पेल होता है उसे जो है क्रिएट करने लग जाता है और हम देखते हैं कि उसका जो सिंबल है वो जो है बहुत ज्यादा ही चमकने लग जाता है और एकदम से यहाँ पे जियान खुद ही एक मैजिकल बीस्ट बन जाता है और ये वही मैजिकल बीस्ट होता है जिसे जियान ने अभी जो है खत्म किया था। अब ये दोनों यहाँ पे जो है फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी यहाँ पे जो जियान होता है वो जो होता है हिरन को खा जाता है। अब ये देखने के बाद जो ओल्ड मैन होता है वो बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है और ये बोलते है कि तुमने मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ यहाँ पे जो इस्तेमाल किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहीं पे जियान जो होता है हिरन को यहाँ पे जो है ऊपर फेंक देता है और सीधा उसे जो है पेट में निगल जाता है। और हिरन को खत्म करने के बाद यहाँ पे जियान जो होता है दोबारा से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। अब जियान का ये रूप देखने के बाद जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि गॉड जल्दी आइए और मुझे जो है पावर दीजिए और अपने भगवान से प्रार्थना करने लग जाता है और यह आसमान में चला जाता है। फिर हम देखते कि एकदम से इसके अंदर बहुत सारी जो मैजिकल पावर है वो जो है इकट्ठी होने लग जाती है और जिसके बाद वो फिर से जो है यहाँ पे नीचे हमला करता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं आ जाता है। तभी हम देखते कि जो जियान होता है वो भी जो है यहाँ पे अपने पावर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है और अपने बीस्ट को समन कर लेता है। जिसके बाद यहाँ पे ओल्ड मैन भी अपने जो पावर है उससे जो यहाँ पे लड़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो जियान होता है वो सीधा ही उसके जो हमला होता है उसे जो है खा जाता है और ओल्ड मैन को पेड़ से जो है चिपका देता है। और जियान को अपनी जो पावर है वो जो है बहुत ज्यादा ही अच्छी लगती है और ये बोलता है कि मेरी पावर बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है। और यहाँ पे जो जियान होता है वो यहाँ पे यूना से पूछता है कि वैसे तुम ठीक तो हो ना? तो यूना बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर ये दोनों यहाँ पे जो है ओल्ड मैन के पास जाते हैं। यहीं पे जो ओल्ड मैन होता है ये बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, यहाँ पे मेरे जो डेमन लॉर्ड है वो जो है तुमसे बदला लेंगे। और ये कहते ही जो ओल्ड मैन होता है वो अपना दम तोड़ देता है।
तभी हम देखते कि उसकी आत्मा एकदम से बाहर निकलती है और कहीं पे चली जाती है। अब वो कहाँ पे जाती है वो हमें दिखाया नहीं जाता है। यहीं पे जियान पूछता है कि वैसे क्या तुम्हें डेमन लॉर्ड के बारे में कुछ पता है। तो यूना कहती कि नहीं, मुझे डेमन लॉर्ड के बारे में कुछ नहीं पता। फिर जियान कहते कि हमें इसकी तलाशी लेनी चाहिए, हो सकता है कि हमें कुछ काम का चीज मिल जाए। और जियान फिर यहाँ पे बंदे की तलाशी लेने लग जाता है। तभी यूना कहती कि तुम इसका जो लेदर पाउच है उसे जो है चेक करो। इस तरह के जो बंदे हैं वो यहाँ पे सारी कीमती चीजों को इसके अंदर ही रखते हैं, हो सकता है कि हमें कुछ खाने पीने का जो सामान है वो जो है मिल जाए। फिर जियान वैसा ही करता है और ये कहता है कि मुझे सामान मिल गया। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि ये लोग पाउच के अंदर से जो मीट होता है उसे निकाल के यहाँ पे जो है पका के खा रहे होते हैं। फिर जियान बोलते कि वैसे तुम ये बताओ बनी, आखिरकार तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। तो यूना कहती कि आखिरकार तुम मुझे बनी कह के क्यों बुला रहे हो। तो यहाँ पे जियान बोलते क्योंकि तुम बनी की तरह ही क्यूट लगती हो। तो यूना बोलती कि आखिरकार क्यूट क्या होता है। तो जियान समझ जाता है कि इस दुनिया में क्यूट शब्द का जो प्रयोग है वो नहीं किया जाता। तो यहाँ पे जियान बोलते कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर लगती हो। तो ये सुन के यूना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी जियान सोचता है कि आखिरकार ये जय शर्माई क्यों नहीं, शायद से इस दुनिया में फ्लर्टिंग करने के लिए कुछ और शब्द का इस्तेमाल किया जाता होगा। फिर जियान यूना से पूछता है कि आखिरकार तुम आगे क्या करने वाली हो। तो यूना बोलती कि मैं अपने जो ग्रुप है उसके पास जो है जाऊंगी। मैंने सुना कि वो आजकल नॉर्थ की साइड रहते हैं, मैं उसी साइड जाने वाली हूँ। जियान बोलते क्या ये जो विलेज है ये तुम्हारा असली ग्रुप नहीं है। तो यूना बोलती कि नहीं, असल में बहुत साल पहले मैं छोटी थी तो यहाँ पे ये लोग मुझे उठा के लेके आ गए थे, लेकिन अब लीडर मर चुका है तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ। तभी जियान कहते कि मैं भी अपने पिता की जो तलाश है उसे जो है यहाँ पे जारी रखूंगा। तभी जियान अपने मन में कहता है लेकिन फिर भी मैं यूना को इस तरह से अकेले नहीं जाने दे सकता। फिर जियान यूना को बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जो है ऑफर है। यूना कहती कि ऑफर, तुम्हारा क्या मतलब है। जियान कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा लेकिन बीच बीच में हमें जो है रुकना होगा ताकि मैं अपने पिता की जो तलाश है वो उस जगह पे कर पाऊँ। यूना बोलती कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम यहाँ चलोगे तो ये तो मेरे लिए और अच्छा होगा, मैं सेफ भी रहूंगी। जियान बोलते कि ठीक है। दोस्तों यहीं पे ये वीडियो खत्म होती है। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट करो, तभी अगला पार्ट आएगा। चलो ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।